माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 7 दैट इज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम टीच नेक्स्ट बुक से, जिसमें हमने लास्ट टाइम इसके बेसिक जो थे वो थोड़े से अंडरस्टैंड किए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन नंबर K1 है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन फिलिंग द ब्लैंक्स में जो भी ये पूछे गए हैं, ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस की गई हैं चीज़ें। जो हमारे कंसेप्ट थे, जो टर्म्स थी हमारी, वो ऑलरेडी हमारी डिस्कस की हुई हैं हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आपका है लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है वर्टेक्स जो होता है ट्राइंगल का, और जो मिड पॉइंट होता है अपोजिट साइड का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मीडियन। हम उसे कहते हैं मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं? द नंबर ऑफ मीडियंस इन एन ट्राइंगल इज 3। 3 ही मीडियन हम ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के 3 ही वर्टेक्स होते हैं, तो उससे हम 3 ही मीडियन जो हैं वो बना सकते हैं। जो पॉइंट होता है कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पे 3 मीडियन जो होते हैं ट्राइंगल के, वो इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल। जहाँ पे ये मीडियन एक दूसरे से मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल। और जो मीडियन होता है ट्राइंगल को, वो डिवाइड करता है सो कितने इक्वल पार्ट्स में? आपको पता है जी, आपका ट्राइंगल है, जब आपका ये मीडियन इसको कितने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आएगा इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट आपका जो K2 क्वेश्चन है, वो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर दिया गया कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, याद रखिए परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो होती है, जो वर्टेक्स से ड्रा करते हैं उसकी अपोजिट साइड पे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। कितने आल्टीट्यूड होते हैं एक ट्राइंगल में? वो भी 3 होते हैं, सेम एज मीडियन। तो वो पॉइंट जहाँ पे आल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे ट्राइंगल के जो आल्टीट्यूड होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं आर्थो सेंटर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था। जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। जहाँ पे आपके आल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, वो कहाँ पे लाई करता है? वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करता है? किसी वर्टिसेस पे, ट्राइंगल के किसी वर्टिसेस पे लाई करता है, ये बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट में। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑर्थो सेंटर लाई करता है उस वर्टेक्स पे जहाँ पे राइट एंगल बनता है, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल उस पे बनता है, किसी भी वर्टेक्स पे नहीं बन जाता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? फॉल्स होगी। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो सेंट्राइड होता है, वो कहाँ पे बनता है? आउटसाइड द ट्राइंगल बनता है। ये यहाँ पे बोला उन्होंने कि जो अगर आपका ट्राइंगल जो है, अगर वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो सेंट्राइड जो है वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, सेंट्राइड जो हमेशा ट्राइंगल के कहाँ पे बनता है? अंदर ही बनता है। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में दोनों सेंट्राइड और ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर ही बनते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है आपकी, जिसमें दोनों सेंट्राइड और ऑर्थो सेंटर आपके सर्कल ट्राइंगल के अंदर ही बनते हैं। स्केलिंग ट्राइंगल में सेंट्राइड और ऑर्थो सेंटर जो होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनते हैं। अब स्केलिन एंगल स्केलिन ट्राइंगल है आपका, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही होगा। तो इस केस में भी ये आपका क्या आएगा? ट्रू ही होगा, क्योंकि स्केलिन में भी, आपके स्केलिन ट्राइंगल में भी सारे एंगल जो होंगे वो मोस्टली क्या होते हैं? लेस देन किससे होते हैं? 90 से होते हैं। नेक्स्ट S1 क्वेश्चन है आपका। इस फिगर में आपको आइडेंटिफाई करना है और नेम बताना है मीडियन और आल्टीट्यूड का। आपको मीडियन बताना है और आल्टीट्यूड का नाम बताना है। देखिए मीडियन आपको पता है, ये लाइन जो है PD JQR को 2 इक्वल पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, क्योंकि D जो है मिड पॉइंट है QR का। तो यहाँ पे जो आपका मीडियन है वो आपका बन जाएगा PD। और आल्टीट्यूड कौन सा है? आल्टीट्यूड होता है जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दैट इज PM। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है। इन एन इक्वलेटेड ट्राइंगल, एक इक्वलेटेड ट्राइंगल में है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्राइड जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स एक ही पॉइंट में है। वेरीफाई कीजिए इस स्टेटमेंट को ड्रा करके, वो भी क्या? इक्वलेटेड ट्राइंगल, उसके आल्टीट्यूड भी ड्रा करने हैं, मीडियन भी ड्रा करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर और जो सेंट्राइड है वो कोइंसाइड करते हैं कि नहीं करते। देखिए इसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम? ये देखिए इक्वलेटेड ट्राइंगल ड्रा करेंगे जिसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल, ABC। अब आपने क्या ड्रा करना है? यहाँ पे मीडियन बनाना है। ये मैंने कर दिया, मीडियन ड्रा कर दिया यहाँ पे।
ठीक है, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल आपने, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट बन जाना चाहिए। जैसे मैंने ए पी ले लिया, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ए पी इज़ द मीडियन, ठीक है। उसी तरह से आपने यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने एम ले लिया, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ पे बी एम भी आपका क्या हो गया, मीडियन। अभी सी से भी लेंगे, ये आपका सी का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सी के साथ ले लिया एन, ये आपका मीडियन आ गया। अब आपने आल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, ये आपका ऑर्थो सेंटर है ओ, लेकिन अब आल्टीट्यूड क्या ड्रा करेंगे, ये ऑलरेडी ये स्ट्रेट लाइन जो है ये आपकी ऑलरेडी 90 डिग्री बन रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री बन रही है, यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन जो है 90 डिग्री है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन केस ऑफ इक्वल ट्राइंगल जो मीडियन होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, आल्टीट्यूड के इक्वल हो जाता है। इसका मीन्स मीडियन ही आल्टीट्यूड हो जाएंगे और उनके ऑर्थो सेंटर और सेंट्राइड जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर S3 है, क्या एल्टीट्यूड जो होता है वो कोइंसाइड करेगा मीडियन के साथ इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल में? अगर करेगा तो रीज़न दीजिए अपने आंसर का। आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने आपको पहले ही बताया जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आपने इसमें भी मीडियन और आल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, तो देखने हैं कि अब मीडियन जो है आल्टीट्यूड के साथ कोइंसाइड करेगा। तो इसका आंसर आएगा येस, जो मीडियन है वो कोइंसाइड करेगा। आल्टीट्यूड जो ड्रा करेंगे हम वर्टेक्स से इंक्लूड द अनइक्वल एंगल, क्योंकि एक एंगल जो है आपका अनइक्वल है, वहाँ पे भी मीडियन और आल्टीट्यूड क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था कल भी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ में, कि जो मीडियन होता है वो कोइंसाइड करता है आल्टीट्यूड के साथ जब हम इसे ड्रा करते हैं उस वर्टेक्स से जिसमें क्या है, अनइक्वल एंगल हो। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा यस, उसके सेंटर्ड और ऑर्थो सेंटर जो है वो कोइंसाइड करेंगे आपस में। उसने मेजरमेंट पूछी थी उसके हर एक एंगल की, तो इस केस में आपका इक्वलेटेड ट्राइंगल होगा, क्योंकि इक्वलेटेड ट्राइंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस केस में आप लिखेंगे येस इट्स सेंट्राइड एंड ऑर्थो साइड कोइंसाइड एंड इट्स मेजरमेंट ऑफ इट्स एंगल्स भी 60 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल उसका 60 डिग्री होगा। हमें बताया एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 से कम होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी हर एक एंगल जो होता है 60 डिग्री से कम होता है, इसी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है। नेक्स्ट आपका S5 क्वेश्चन है, एक रफ स्केच ड्रा कीजिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का और उसमें फाइंड कीजिए नंबर ऑफ आल्टीट्यूड जो लाई करते हैं आउटसाइड द ट्राइंगल। आपने आल्टीट्यूड निकालने हैं जो ट्राइंगल के बाहर लाई करते हैं इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखिए इसके लिए यहाँ पे आपको बुक में दिया गया है, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेना है, जैसे कि अब यहाँ पे दिया गया है। अब हमने यहाँ पे आल्टीट्यूड ड्रा किया BD, ठीक है। अब ऑब्जर्व कीजिए इस ट्राइंगल में हम अनेबल हैं ड्रा करने के लिए परपेंडिकुलर, हमने C से परपेंडिकुलर ड्रा करना है AB पे, लेकिन हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा कहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस केस में हमारा क्या होगा, देखिए जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो हमें साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे तो डायरेक्टली बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या किया है, साइड को देखिए C वाली साइड को भी एक्सटेंड किया है। ये हमने जब यहाँ पे ड्रा किया, ये बाहर की साइड आल्टीट्यूड जो है वो बाहर की साइड ड्रा हुआ है। उसके बाद देखिए ड्रा करने के लिए आल्टीट्यूड दूसरी दो साइड पे हमें एक्सटेंड करना पड़ा लाइन AB और CB को, AB को भी एक्सटेंड किया है, नीचे ये यहाँ पे बना है आल्टीट्यूड और ये यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे कितने आल्टीट्यूड हैं जो बाहर लाई कर रहे हैं, दैट इज़ 2। आपको पूछा गया था ना इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कितने आल्टीट्यूड बाहर लाई करते हैं, ये तो ईजी ड्रा हो गया आपका, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्टली 90 नहीं बन सकता, 90 के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो ये 90 कहाँ पे बनेगा, बाहर जाके बनेगा, इसलिए इसका आल्टीट्यूड दो आल्टीट्यूड हैं जो लाई कर रहे हैं आउटसाइड द ट्राइंगल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है S6 की एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रा करके आल्टीट्यूड कहाँ से, वर्टेक्स से इंक्लूड द राइट एंगल अपोजिट टू इट, ठीक है। वो भी कहाँ से, राइट एंगल से। अगर वो राइट एंगल से ड्रा कर रहे हैं, वर्टेक्स जो है वो मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी को हमने डिवाइड करके दो राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रा करना है। तो आइडेंटिफाई कीजिए दो राइट एंगल ट्राइंगल जो भी फॉर्म होंगे, ड्रा करके डायग्राम हमें बताना है। चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, AB राइट एंगल एट B, ठीक है, ABC मैंने ले लिया। अब आपने यहीं से आल्टीट्यूड ड्रा करना, आपको आल्टीट्यूड पता है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। तो उसने देखिए ट्राइंगल को दो, आपको पता है जब हम करते हैं ये 90 डिग्री का हो जाता है, तो ये अगर 90, ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है, अगर ये 90 हो तो ये भी कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, राइट हो गए। इसका नाम डाल लीजिए आप, M लिख लीजिए।
तो यहाँ पे देखिए कौन से दो आपके ट्राइंगल राइट एंगल बन रहे हैं। एक तो आपका ट्राइंगल ABM है राइट ट्राइंगल, और दूसरा है आपका BMC। ये दोनों आपके क्या बन गए, राइट ट्राइंगल, जो आपको ड्रा करके दिखाने थे। नेक्स्ट आपका S7 क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो डिस्टेंस होती है सेंट्रॉइड की और 3 वर्टिसेस की वो सेम रहती है। जो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होती है तीनों वर्टिसेस से वो सेम होती है। आपने वेरीफाई करना है स्टेटमेंट को ड्रा करके डायग्राम। तो आपने जस्ट यहाँ पे डायग्राम ड्रा करके शो करना है। आप ले लीजिए, आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया ABC। अब आपको पूछा गया है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस होती है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड आपका कब बनता है, जो मीडियन से बनता है। आल्टीट्यूड भी सेम ही होते हैं वैसे भी इसमें आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये आपका आ गया सेंट्रॉइड। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली दिखाई दे रहा है OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। जस्ट फिगर ड्रा करनी है, आपको यहीं से क्लियरली पता चल जाएगा कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। तो इसके साथ ही आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।